जम्मू कश्मीर में 1990 के दौर का एक दर्दनाक और इंसाफ से अब तक महरूम केस सरला भट्ट का अपहरण और हत्या मामला फिर से सुर्खियों में है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने इस पुराने मामले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। घाटी के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी, पुराने गवाहों की तलाश और दस्तावेजों की पड़ताल, ये सब इस कोशिश का हिस्सा है कि वो सबूत जुटाए जाएं जो 3 दशक से ज्यादा पुराना ये केस अब अदालत में मजबूती से खड़ा कर सके। सरला भट्ट अनंतनाग की रहने वाली 27 साल की कश्मीरी पंडित नर्स थी, जिन्हें 14 अप्रैल 1990 को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से आतंकियों ने अगवा किया था। 4 दिन तक उन्हें बंधक बनाकर यातनाएं दी गई और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। ये वो दौर था जब कश्मीरी पंडित समुदाय बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन का सामना कर रहा था। अब 2025 में एसआईए की छापेमारी यासीन मलिक जैसे बड़े नामों तक पहुंच चुकी है और आरोपियों में से कई अब भी कानून के शिकंजे से बाहर है। सवाल सिर्फ एक केस का नहीं बल्कि 3 दशक पुरानी उस पीड़ा का है, उस दर्द का है जो आज भी हजारों परिवारों के दिल में जिंदा है। इस खास रिपोर्ट में हम देखेंगे कि इस कार्रवाई का मतलब क्या है और क्या वाकई अब इस दर्दनाक सफर का मुकम्मल इंसाफ नसीब होगा। क्या है ये पूरा मामला, किसने क्या कहा है इस मामले पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर घाटी में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने जोरदार कार्रवाई शुरू की है। कई जगहों पर एक साथ दबिश देकर एसआईए ने 1990 के सरला भट्ट केस से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश की। ये छापेमारी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के घर पर भी हुई है। लोकल पुलिस के साथ मिलकर एजेंसी पुराने गवाहों और दस्तावेजों की तलाश में जुटी है, क्योंकि ये मामला 3 दशक से ज्यादा पुराना है, लेकिन अब नए सिरे से जांच की जा रही है। सरला भट्ट की कहानी दिल दहला देने वाली है। वो 27 साल की कश्मीरी पंडित महिला थी जो अनंतनाग जिले की रहने वाली थी। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में नर्स के रूप में काम करती हुई 14 अप्रैल 1990 को आतंकवादियों ने उनके हॉस्टल से उनका अपहरण कर लिया। जेकेएलएफ के सदस्यों ने उन्हें 4 दिनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ित किया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने कश्मीरी पंडित समुदाय में गहरा सदमा पैदा किया था। इस मामले में जेकेएलएफ के आतंकवादियों पर मुख्य आरोप है। 2025 की जांच में पूर्व जेकेएलएफ नेता पी नरूल हक शाह, जिसे एयर मार्शल के नाम से भी जाना जाता है, का नाम प्रमुखता से सामने आया है। जेकेएलएफ के तत्कालीन प्रमुख यासीन मलिक भी जांच के घेरे में है। हालांकि अब तक किसी को ठोस सजा नहीं मिली है और कई आरोपी अभी भी फरार या अज्ञात है। 2 साल पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 ऐसे केसों को ट्रांसफर किया था, जिससे अब उम्मीद जगी है कि ये मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। रूट्स इन कश्मीर संगठन के प्रवक्ता अमित रैना ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 36 साल से इस मामले में न्याय नहीं मिला है और उम्मीद है कि जो कार्रवाई की जा रही है उससे सरला, उसके परिवार और कई कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरला के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और एसआईए की इस छापेमारी में जरूर कुछ अहम सुराग मिले होंगे। सरला भट्ट मर्डर और रेप केस में एसआईबी की छापों में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो केस में नया मोड़ लाते हैं। पिछले 36 वर्षों से कश्मीरी पंडित समुदाय, सरला भट्ट का परिवार और अनगिनत मासूमों की जिनकी हत्या हुई है, जिनके साथ नरसंहार हुआ है, उन सब के परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि एसआईबी की जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो रेड्स हैं और ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा एक सीरियस अटेम्प्ट है न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को न्याय दिलाने के लिए। दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूर कश्मीरी पंडित कवि सर्वानंद कौल प्रेमी के बेटे राजेंद्र प्रेमी ने एसआईए की छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है। सरला भट्ट हत्या मामले में उन्होंने कहा कि 35 साल बाद ये केस फिर खोले जा रहे हैं। उम्मीद है कि दोषियों को सजा मिलेगी और न्याय होगा। एलजी साहब ने ये मामला दोबारा खोलकर अच्छा काम किया है। मैं दुआ करता हूँ कि सरला के परिवार को इंसाफ मिले। ऐसे केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। मेरे पिता के मामले में भी दोषियों को सजा मिले। हमने जम्मू कश्मीर में अपनी कोई जमीन नहीं बेची, लेकिन सुना है कि लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया है। उम्मीद है कि हमारी जमीन वापस मिलेगी। देर आए दुरुस्त आए, 35 साल के बाद ये केस दोबारा से खुल रहे हैं, तो मेरी आशा ही नहीं, मेरा विश्वास है कि तमाम केसेस को खोला जाए और जहां पे जो भी दोषी लोग हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए और उनको बुक किया जाए। मैं ये आशा रखता हूं कि हमारे केस में भी जो पिछले साल ही खोला गया है उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो गई होगी, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई होगी और मैं ये
उस दिन की आशा करता हूं जिस दिन मैं ये सुनूंगा कि ये लोग इसमें दोषी थे, इनको हमने बुक किया हुआ है। ये ऑपरेशन अभी लंबा चल सकता है क्योंकि केस के कई अनसुलझे पहलू अब भी सामने आने बाकी हैं। एसआईए दोषियों तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रही है। 30 साल से ज्यादा पुराने ये केस फिर से सुर्खियों में है और इससे कश्मीरी पंडितों की लंबी पीड़ा को इंसाफ मिलने की उम्मीद बंधी है। सर, मैं ये बात पिछले 35 साल से कह रहा हूँ कि हमारी ज़मीन को हड़प किया गया है, हमारी मकानों को जलाया गया है और जो भी हमारी संपत्तियां हैं वो हड़प की गई हैं, एनक्रोच की गई हैं, ट्रसपास की गई है। एक लैंड माफिया ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो उपराज्यपाल महोदय ने इसके आदेश भी दिए हैं, लेकिन हमने व्यक्तिगत तौर से अपने केस में 1 इंच भी ज़मीन का नहीं बेचा है। 35 साल तक कोई एस्टैब्लिश नहीं हुई एनक्रोचमेंट वगैरह, हड़प करने की बात नहीं आई है, लेकिन अब मैंने सुना है अनऑफिशियली कि ज़मीन को हड़प किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरा जो हिस्सा बनता है, उनको मालूम है क्योंकि इसमें जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ज़िला आयुक्त हैं, उनके नाम के अंडर में है ये सारी ज़मीनें, जिसे माइग्रेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, और एक माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट बना ही हुआ है। तो मैं आशा करता हूं, मेरा विश्वास है कि हमारी ज़मीन को रिट्रीव किया जाएगा और उनको अपने जो उनके मालिकाना हुकूक है, और जब तक मैं ये कहता हूं तब तक सरकार को चाहिए कि हमें एक पासबुक दे। हम पैसा करते हैं जमा अपने बैंक में, वो हमें पासबुक देते हैं, हमें चेक बुक देते हैं कि ये आपका इतना पैसा हमारे पास है। उसी तरह से कश्मीरी पंडितों की जितनी भी संपत्ति सरकार के पास है उसके पासबुक दिए जाने चाहिए। तो सरला भट्ट केस में एसआईए की ये जो ताज़ी कार्रवाई है एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। 36 साल पुराने इस मामले में अब भी कई पन्ने अनसुलझे हैं, अनखुले हैं, कई गवाह चुप हैं और कई आरोपी अभी भी फरार हैं। लेकिन छापेमारियों और नए सबूतों की तलाश ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है कि शायद अब वो सच अदालत तक पहुंचे और दोषी को सजा मिले। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं, बल्कि 1990 के उस स्याह दौर का भी प्रतीक है जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न अपने चरम पर था। इंसाफ में हुई ये लंबी देरी सिर्फ पीड़ित परिवारों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतने साल बाद भी सच को सामने ला सकती है। एसआईए की कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ये जांच सिर्फ कागजी है, औपचारिकता रह जाएगी या फिर एक मिसाल बनकर बीते जख्मों पर मरहम रखेगी। लेकिन एक बात तय है, कश्मीरी पंडित समुदाय की आंखें इस केस पर टिकी है और उनका इंतजार है सिर्फ एक चीज का, वो है इंसाफ। क्योंकि जो कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि अगर एसआईए ने दोबारा इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, दोबारा इस केस को लेके इसको इंसाफ देने की बात की जा रही है, तो उन्हें उम्मीद है कि अगर ये केस सुलझा तो ऐसे ही कई और जो मुद्दे उनके हैं वो भी सुलझ जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।